दोस्तों यहाँ पर इनवॉइस का एक प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं। ये जो है बाकी सभी इनवॉइस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा। यहाँ से आपको केवल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर रेट जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए नोकिया, तो यहाँ पर 6 सिलेक्ट किया हुआ है, नोकिया यहाँ पर 5 सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर नोकिया 5 आ चुका है। आपको अब केवल यहाँ पर क्वांटिटी देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लीजिए 8 पीस दिया। एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर टोटल और सब टोटल साथ में ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर आ गया है। नीचे एडिशनल कॉस्ट है। तो दोस्तों इस इनवॉइस को देखिए कितना आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों इस इनवॉइस में और भी एक यूनिक चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर आप जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम देख पा रहे हैं, अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली स्टॉक लिस्ट शीट पर आना है और यहाँ पर आपको आइटम को ऐड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर आइटम ऐड करेंगे, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर लिस्ट अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस इनवॉइस को बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप लेते ही आपको चैनल पर इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैं नया एक्सेल फाइल ले लेता हूं, कंट्रोल एन प्रेस करके। एक कॉलम को थोड़ा छोटा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर के कॉलम को भी यहाँ से छोटा कर लेंगे इस तरह से। दोनों का जो है यहाँ पर लगभग एक जैसा रखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एफ से लेकर के जेड तक को सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, और इसमें हम लोग नाम दे देंगे कंपनी का, जिस भी कंपनी का आप इनवॉइस बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ जय इलेक्ट्रॉनिक्स। नीचे का 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, 2 रो को, और दोनों रो को हम लोग सिलेक्ट करने के बाद मर्ज में जाएंगे, मर्ज एक्रोस कर लेंगे। इसमें हम लोग एड्रेस दे देंगे कंपनी का जो भी है। यहाँ पर हम लोग इसको वापस से अनमर्ज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग केवल 3 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर लेंगे, और इन दोनों को भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग दे देंगे मोबाइल नंबर, जैसे कि यहाँ पर 90, इस तरह से हम लोग मोबाइल नंबर दे देते हैं। उसके बाद अगले में यहाँ पर ईमेल आईडी दे देते हैं, और यहाँ से हाइपरलिंक को हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर जो नेम है, नेम का साइज़ यहाँ से हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि 24 कर लेते हैं, बोल्ड करते हैं। और इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद इनका अलाइनमेंट हम लोग लेफ़्ट कर लेंगे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका साइज़ 12 कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मर्ज एंड सेंटर में मोबाइल नंबर को केवल 2 सेल को मर्ज करते हैं, और ईमेल आईडी को 3 सेल में मर्ज यहाँ पर कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर, अलाइनमेंट लेफ्ट कर लेते हैं इसका भी। अब यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में यहाँ से एक सर्कल लेंगे, राउंड सर्कल को यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो शेप होगा ये पूरा राउंड होगा। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे फॉर्मेट शेप में, और यहाँ से शेप फिल में पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे अपने सिस्टम से। डेस्कटॉप पर है यहाँ पर एक पिक्चर, मैंने इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इस सेल में आएंगे, और यहाँ पर दे देंगे इनवॉइस, बोल्ड कर लेते हैं, और साइज इंक्रीज। इसके बाद यहाँ पर नीचे में दे देंगे डेट, और इन दोनों सेल को साथ में इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज एक्रोस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ये वाला फॉर्मेट, और इसमें कर लेंगे, लेकिन इसको हम लोग मर्ज सेंटर कर लेते हैं। और इसमें हम लोग दे देंगे 100, और यहाँ पर डेट में अगर आप चाहें तो करेंट डेट दे सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो करेंट डेट के लिए यहाँ पर दे देंगे नाउ, एंटर प्रेस करेंगे, करेंट डेट आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लेंगे, जैसे कि यहाँ से हम लोग शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों का भी अलाइनमेंट हम लोग लेफ्ट कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल P प्रेस करके। तो
इस तरह से हमारा इनवॉइस है। बैक आते हैं, उसके बाद डेट के अगले रो को छोड़ करके नेक्स्ट रो में आएंगे और इसमें हम लोग दे देंगे बिल टू। फॉर्मेट यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इस पर अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद इस तरह से 3 रो को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज में जाएंगे, यहाँ से मर्ज एक्रॉस कर लेंगे। यहाँ पर नाम दे देंगे कंपनी का जो भी नाम रहेगा, तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ आलोक कुमार, यहाँ पर देते हैं एड्रेस, सिटी, स्टेट वगैरह, यहाँ से कॉपी करके इसी को मैं दे देता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे मोबाइल नंबर। अब ये जो नेम है, नेम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग बोल्ड कर लेंगे और इसका साइज़ हम लोग 12 कर लेते हैं, इसका साइज़ 16 है। अब इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद इनका भी अलाइनमेंट हम लोग लेफ्ट कर लेते हैं और इन दोनों का भी रहेगा लेफ्ट। तो अब यहाँ पर आता है डिस्क्रिप्शन का, तो एक रो छोड़ करके हम लोग आएंगे और 15 नंबर में यहाँ पर पूरे को इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम लोग कलर फिल कर लेंगे, ये वाला। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मार्जिन सेंटर कर लेंगे, इन दोनों को भी, साथ में इन दोनों को और इन दोनों को भी। अब यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी, उसके बाद रेट और यहाँ पर टोटल। पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और जो फॉन्ट का कलर है यहाँ से वाइट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से साइज इनका 14 कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग इस तरह से रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज एक्रॉस कर लेंगे, इस तरह से इसमें भी इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम लोग बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर में यहाँ से हम लोग लाइन स्टाइल को चूज़ कर लेंगे, ये वाला, और कलर भी हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे। कलर में हम लोग सेम ये जो कलर हम लोगों ने चूज़ किया, सेम उसी कलर को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से सब में यहाँ से इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पर इन तीनों रो को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एक्रॉस करेंगे और इन तीनों को भी सिलेक्ट करके मर्ज एक्रॉस कर लेंगे। इसमें दे देंगे सब टोटल, उसके बाद टैक्स, उसके बाद एडिशनल कॉस्ट। अब यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे को और सेम इसी तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेट लगा लेंगे और इसमें फॉन्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग मर्ज एक्रॉस कर लेते हैं और इन दोनों को भी ग्रैंड टोटल, फॉन्ट ज़रा इसका बोल्ड कर लेते हैं और 12 कर लेते हैं इस तरह से। इसका अलाइनमेंट हम लोग राइट कर लेते हैं और इन सब का भी, और इनको हम लोग बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के साथ साइज यहाँ से 12 कर लेंगे। अब यहाँ से एक प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो हमारे सामने इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। अब इसके नीचे यहाँ पर हम लोग जो इनवॉइस के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह देंगे, तो वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और इसमें दे देंगे ये वाला। अब इसके नीचे हम लोग देते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एक्रॉस कर लेते हैं और इसमें देते हैं मोबाइल नंबर, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ईमेल दे देंगे और इन दोनों को हम लोग बोल्ड कर लेंगे ज़रा, हाँ इस तरह से। अब यहाँ पर इनको सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इसमें दे देंगे थैंक यू फॉर योर बिजनेस, बोल्ड कर लेते हैं और साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से इनको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और इसमें हम लोग बॉर्डर लगाएंगे, ये जो टॉप बॉर्डर है इसको, और इसमें हम लोग टाइप कर लेंगे ऑथराइज सिग्नेचर। कंट्रोल P प्रेस करके देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू, तो हमारे सामने यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू लगभग तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर केवल हमको फार्मूला लगाना है और यहाँ पर एक और लाइन हमको ऐड करना है। इसके बाद यहाँ से हम लोग एक सेल को छोड़ करके ये जो ऑथराइज सिग्नेचर का साइन है
इसके एक रो को छोड़कर दूसरे रो को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें भी हम लोग टॉप में बॉर्डर लगा लेंगे इस तरह से। अब आते हैं यहाँ पर ऊपर में भी एक बॉर्डर लगाएंगे यहाँ पर, तो बॉर्डर लगा लिए। अब यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट बॉर्डर जो है बाहर चला जा रहा है। रो का हाइट छोटा कर लेते हैं थोड़ा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से हाइपरलिंक को रिमूव कर लेते हैं। अब कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा लाइन शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मेट जो है दिख रहा है। अब आते हैं बैक और यहाँ पर जो हम लोगों ने बॉर्डर लगाए हैं टॉप में, इसका हम लोग फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। जैसे कि लाइन, यहाँ से लाइन स्टाइल इसको हम लोग रखते हैं और इसको सिंपली हम लोग केवल बोल्ड करेंगे और थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, 12 कर लेते हैं, हो गया। कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पर कुछ अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर अब ये हो चुका है। अब आते हैं बैक और अब यहाँ पर हमारा मेन जो काम है आता है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर शीट 2 में और यहाँ से एक कॉलम के अंदर में यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। इसमें देते हैं स्टॉक लिस्ट और इसमें रेट। फॉर्मेटिंग यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बॉर्डर लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर। यहाँ पर आइटम कुछ हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स को ऐड कर लिया है और रेट भी यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, जैसे कि हमारा ये जो लिस्ट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनेगा, यहाँ पर जो भी हम लोग आइटम शीट 2 में यानी कि स्टॉक लिस्ट में यहाँ पर ऐड करेंगे नीचे, वो सभी जो है यहाँ पर लिस्ट में अपडेट होता रहे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि शीट 2 पे आते हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे फार्मूला टैब में। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेम मैनेजर का, इसमें अगर जाते हैं तो यहाँ पर नेम मैनेजर का एक विंडो छोटा सा ओपन हुआ है। अब यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से नेम में यहाँ पर आइटम लिस्ट दे देंगे, आइटम लिस्ट। रेफर टू में यहाँ पर दे देंगे ये वाला फार्मूला। इससे ये होगा कि आप इसमें शीट 2 के अंदर में जो भी यहाँ पर लिस्ट में आइटम ऐड करेंगे, लिस्ट में यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको ओके करके अब सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आइटम लिस्ट नाम से यहाँ पर एक नेम शो हो रहा है। अब इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर शीट 1 पे। डिस्क्रिप्शन में जो भी रो है इन सभी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर अलाउ में लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सोर्स में इज इक्वल टू देंगे आइटम लिस्ट और ओके कर लेते हैं। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन का एक बटन मिलेगा। तो यहाँ से देखिए स्टॉक लिस्ट में जो भी आइटम है ये सभी यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक लिस्ट और स्टॉक आइटम ना शो हो, इसके लिए आपको यहाँ से शीट 2 में आना है और इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रन देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर लिस्ट में ये दोनों नाम नहीं शो कराना है, आइटम लिस्ट और आइटम, तो आप इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि HP लैपटॉप है। HP लैपटॉप के बाद में यहाँ पर हम लोग एक देते हैं आइटम, जैसे कि आईफोन देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देते हैं उसका रेट और आते हैं हम लोग शीट 1 पे। अब यहाँ से देखते हैं लिस्ट के अंदर में कि आईफोन शो हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आईफोन शो हो रहा है। तो ये हमारा लिस्ट जो है ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा जितना भी यहाँ पर आइटम आप ऐड करेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पर क्वांटिटी में। क्वांटिटी जो है हमारा नॉर्मल रहेगा, आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग कर लेना है। उसके बाद आता है रेट। उसके बाद रेट में यहाँ पर दे देंगे इज इक्वल टू इफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट यानी कि डिस्क्रिप्शन का ये जो सेल है, ये अगर इज इक्वल टू
खाली रहेगा यानी डबल कोट कॉमा, तो वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर, इसको रेट यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे, कॉमा देते हैं। उसके बाद वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे कि ये जो सेल रहेगा लुकअप वैल्यू यहाँ से फाइंड करेगा। टेबल एरे में आते हैं, टेबल एरे में हम लोग शीट 2 के अंदर में आएंगे और यहाँ से शीट 2 में यहाँ से पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे टेबल को, यहाँ से जो भी लिस्ट का टेबल है यहाँ से पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देंगे। इसके बाद कॉलम इंडेक्स यहाँ से पूछ रहा है तो कॉलम इंडेक्स हम लोग यहाँ पर 2 देंगे। उसके बाद ट्रू वैल्यू के लिए 0 देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर तो फिलहाल अभी देख पा रहे होंगे कि कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिस्ट में कुछ भी यहाँ पर नहीं सिलेक्ट किए हैं आइटम, इसलिए जो है यहाँ पर रेट भी नहीं शो रहा है। अब आपको सिंपली यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर लेना है सभी के लिए। टोटल में भी सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे, इज इक्वल टू इफ फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे लॉजिकल टेस्ट कि अगर रेट जो है इज इक्वल टू ब्लैंक रहेगा तो यहाँ पर ब्लैंक ही रखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वैल्यू अगर फॉल्स रहा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वांटिटी इनटू रेट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक आइटम को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे वीवो V12 को, तो क्वांटिटी हम लोगों ने अभी नहीं दिया है, इसलिए जो है यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है 0 दिखा रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्वांटिटी देते हैं, जैसे कि 1 पीस, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट सेम दिखा रहा है जो रेट है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं वापस से 5 करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर टोटल जो है टोटल भी आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इस तरह से सिंपली ड्रैग कर लेना है पूरे के लिए। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मेटिंग लगाएंगे, जैसे कि रेट में और यहाँ से टोटल में। तो आते हैं यहाँ से होम में और करेंसी को यहाँ से ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो चुका है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग करेंसी को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर सब टोटल जो है, सब टोटल के लिए यहाँ पर दे देंगे इज इक्वल टू, सम कर लेते हैं, पूरे को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो टैक्स को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आप फॉर्मूला के थ्रू दे सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर अलग से यहाँ पर एक सेल में टैक्स को मल्टीप्लाई किया था, जैसे कि यहाँ से मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एक्रॉस कर लेता हूँ और इसमें देते हैं टैक्स परसेंटेज, भी यहाँ पर कर सकते हैं टैक्स परसेंटेज। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 18%। फॉर्मेटिंग ज़रा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ से टैक्स में अगर आप देना चाहें तो जैसे कि इज इक्वल टू दिस अमाउंट इनटू ये जो टैक्स रहेगा, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर टैक्स भी आ चुका है 18%। अब यहाँ पर ग्रैंड टोटल में कर देंगे इज इक्वल टू सम और इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर इनवॉइस जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब केवल जो है हमको फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेना है, जैसे कि इसको हम लोग कलर यहाँ से इसको चूज़ कर लेते हैं, नेम का इसी को चूज़ कर लेते हैं और एड्रेस वगैरह का भी सेम। अब यहाँ पर एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से नोकिया 6 ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक आ गया है। अब आपको सिंपली यहाँ पर जो है क्वांटिटी देना है और एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर टोटल के साथ में यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी आ चुका है। ग्रैंड टोटल का यहाँ पर जो फॉर्मेट है यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 14 रखता हूँ। एक्सेल के अंदर में इनवॉइस का फॉर्मेट जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से Ctrl P प्रेस करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं।
यहाँ पर जो रुपीज़ का सिंबल अलग दिख रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से नंबर में आएंगे, करेंसी में यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स में से इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब इसका अलाइनमेंट हम लोग यहाँ से इन दोनों में कर लिए, इस तरह से हम लोग इनमें भी कर लेते हैं जैसे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इनवॉइस जो है बन करके तैयार हो चुका है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।